हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपके लिए अपनी न्यू प्लेलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या दवा की पर्ची लाया हूँ। मरीजों को दवा लगने के बाद उस डब्बे को कचरे में फेंक देते हैं, है ना। आप जानते हो उन डब्बों में क्या है? पर्चियाँ पर्चियाँ पर्चियाँ। पर ये तो कचरा है ना। लोगों ने कचरे से क्या बना दिया। तो आइए मैं आपको इन कचरों से इंटेलिजेंट बनाता हूँ। ओह सॉरी, पिक्चर गलत लग गई। तो आइए मैं आपको इन कचरों से इंटेलिजेंट बनाता हूँ। टिकोप्लानिन 2 कंपोजिशन में आता है, 200 mg एंड 400 mg की। इस ड्रग के बारे में अगर जानें तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकॉन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके उस बैक्टीरिया को मारता है। बहुत ही उम्दा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टिकोप्लानिन का। अगर आप इसकी फार्माकोलॉजी पर जाएं तो आप पाएंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक और एरोबिक दोनों पर ही अपनी पहुंच रखता है। साथ ही साथ स्टेफाइलोकोकस ऑरिस, कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकाई पर भी और सेंसिटिव या रेजिस्टेंस टू मेथिसिलिन ग्रुप वाले बैक्टीरियाज पर भी इसका असर बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड्स, टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमफेनिकॉल, एमिनोग्लाइकोसाइड या रिफाम्पिसिन के प्रति रेजिस्टेंस हैं, वो भी टिकोप्लानिन के प्रति सेंसिटिव होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में अगर पढ़ें तो हम पाएंगे कि ये बॉडी टिश्यू में अच्छी तरह से फैलता है और एक्सक्रीट होता है रीनल से। तो अगर बात आती है ड्रग के इंडिकेशन की, तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के द्वारा हुए पोटेंशियल सीरियस इन्फेक्शन में इसका इंडिकेशन है। अगर कहा जाए तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जैसे पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, इससे भी जो ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है वहाँ पर टिकोप्लानिन का प्लान किया जाता है। तो टिकोप्लानिन का इफेक्टिवनेस है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जॉइंट एंड बोन इन्फेक्शन में, सेप्टिसीमिया में, एंडोकार्डाइटिस में, पेरिटोनाइटिस में अच्छा भूमिका अदा करता है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इसे प्रोफिलैक्सिस के तौर पर भी दिया जाता है ताकि ग्राम पॉजिटिव पैथोजन से बचा जा सके। नीचे कुछ घोलने के डायग्राम्स दिए गए हैं। घोलना तो आता ही है बहुत ही अच्छी तरह से, बस ध्यान रहे कि यहाँ पे आपको उसको शेक ऐसा करना है, हाथों के बीच में लेकर के गोल गोल घुमाना है, ना कि उसको हिलाना है, क्योंकि हमको उसमें बबल्स नहीं चाहिए। और अगर आपने उसमें तय हिसाब से बनाया है तो 100 mg इन 1.5 ml का कंपोजिशन तैयार होता है। बना हुआ सॉल्यूशन आइसोटोनिक होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको रिकन्स्टिट्यूट किस में करें तो 0.9% सोडियम क्लोराइड या रिंगल लैक्टेट या 5% डेक्सट्रोज में आप इसे दे सकते हैं। अगर आपने इसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है तो ये 24 घंटे तक के सुरक्षित रखा जा सकता है। डोजेस की बात करें तो चिल्ड्रन में इसका डोज 10 mg पर kg पर डे होता है। पर डोज 10 mg पर kg पर डोज, और वो पर डे का ही डोज है। लेकिन आपको शुरू में पहला डोज बीडी पे देना है, उसके बाद फिर ओडी हो जाएगा। इस चार्ट के अनुसार टिकोप्लानिन को किसी भी डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है पहले 3 दिन, पर अगर उसके बाद भी आपको टिकोप्लानिन कंटिन्यू रखना है तो माइल्ड रीनल इंसफिशियंसी में, जिसमें क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 40 से ज़्यादा हो, टिकोप्लानिन को हाफ डोज में दे सकते हैं। या सीवियर रीनल इंसफिशियंसी में, जिसमें क्रिएटिनिन क्लीयरेंस 40 ml पर मिनट से कम है, ऐसे में 1/3 डोज से टिकोप्लानिन को दिया जा सकता है। इस ड्रग का कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर पहले इस ड्रग से कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिकॉर्ड हुई हो या वैनकोमाइसिन से रिकॉर्ड हुई हो तो इस ड्रग को ना दें। पर यह देखा गया है कि वैनकोमाइसिन से होने वाले रेड मैन सिंड्रोम में भी टिकोप्लानिन कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती है। लास्ट पेज में इसे प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में यूज़ करें या ना करें, तो प्रेगनेंसी अगर कंफर्म्ड है या प्री-एज्यूम्ड प्रेगनेंसी तो टिकोप्लानिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके प्लेजेंटल ट्रांसफ़र के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिली है, या ब्रेस्ट फीड्स में एक्सक्रीशन के बारे में भी अभी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आज हमारा ये सफ़र, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद होगा कल जो आपके पास या आगे जो आपके पास दवा की पर्ची आएगी वो और भी बेहतर होगी। थैंक यू।